हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो नदी का प्राचीन नाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। सारा क्वेश्चन जितना भी है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में हम टेस्ट भी लेने वाले हैं, तो देखिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तुंगभद्रा नदी को प्राचीन नाम क्या है? यानी कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा पंपा। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पंपा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बनास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बनास नदी का प्राचीन नाम वन की आशा। बनास वन की आशा, ऐसे याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। बनास नदी का प्राचीन नाम क्या था? वन की आशा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। ब्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था वैदिक काल में? तो बिपाशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कोसी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो कोसी कौशिकी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी कौशिकी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ताकि उनको यहाँ से कुछ हेल्प मिल सके। अगला देखते हैं। घाघरा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो घाघरा को करनाली कहा जाता था। घाघरा नदी को करनाली नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी को परुष्णी या इरावती कहा जाता था। वैदिक काल में इसको परुष्णी या इरावती कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंडक नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंडक नदी का क्या हो जाएगा? सदा नीरा। सदा नीरा के नाम से जाना जाता था गंडक नदी को। अगला प्रश्न है। घग्गर नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा दृशदती। क्या है? दृशदती घग्गर नदी को नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है। इंडस नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इंडस नदी को सिंधु या सिंगी कहा जाता था। अगला प्रश्न है। इंडस रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा सिंधु या सिंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्मवती राजस्थान की किस नदी का प्राचीन नाम है? चर्मवती किसका नाम है? तो ये हो जाएगा चंबल, चर्मवती चंबल। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था एसएससी का। तो देखिए, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुनी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व एशिया में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। कावेरी नदी था। अगला प्रश्न है। ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यता किस नदी के पास स्थित है? तो इसका हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है। महानदी के लिए प्राचीन नाम नीलोत्पाल किसमें कहा गया था? तो नीलोत्पाल क्या हो जाएगा? वायु पुराण में कहा गया था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी क्या थी? तो प्राचीन भारत की सरस्वती थी सबसे पवित्र नदी। अगला क्वेश्चन है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम परुष्णी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? जो इंडिया शब्द है वो किस नदी से लिया गया है? तो इंडस होगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडस से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो चिनाब नदी को अश्कनी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो झेलम को वितस्ता कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सतलुज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सतलुज को सतुद्री कहा जाता था। अगला है। काबुल नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो कुंभा, काबुल कुंभा कहा जाता था। अगला है। सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सरस्वती को कहा जाता था नदीतमा।
क्या नदीतमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सोहन नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो सोहन हो जाएगा सुसोमा, सुसोमा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गोमती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो गोमल, ऑप्शन सी हो जाएगा गोमल, गोमती नदी गोमल। अगला प्रश्न है कुर्रम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो कुर्रम हो जाएगा क्रूमी, क्रूमी हो जाएगा, कुश से कुर्रम, कुश से क्रूमी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं सुवास्तु नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो सुवास्तु को क्या कहते थे, स्वास्थ्य, सुवास्तु स्वास्थ्य, इस तरह से याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो दोस्तों को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो गंगा नदी को पद्मा, जो बांग्लादेशी नाम है पद्मा। अगला प्रश्न है यमुना नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, यमुना नदी को क्या हो जाएगा, कालिंदी, ऑप्शन सी कालिंदी नाम से जाना जाता था यमुना नदी को। अगला प्रश्न है अगला ब्रह्मपुत्र नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएगा दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता था, दिहांग। फ्रेंड्स आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, लास्ट में हम 2 क्वेश्चन का ऑप्शन टेस्ट लेने वाले हैं, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कृष्णा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो कृष्णा नदी को किस नाम से, कृष्णवेना नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है लूनी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो लूनी नदी को लवणवती कहा जाता था, क्या कहा जाता था, लवणवती, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेतवा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो बेतवा को बेत्रवती कहा जाता था, बेतवा बेत्रवती कहा जाता था। अगला प्रश्न है चंबल नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो चंबल चम्रवती हो जाएगा। तो ये मेरा आज का क्वेश्चन था, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। 32 क्वेश्चन आज हम कराए हैं, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कोई अगर डाउट है कोई भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज का टेस्ट देखते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, ऑप्शन है चर्मवती, विपाशा, पद्मा, नदीतमा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन है बेद्रवती, दिहांग, वितत्सा, परुष्णी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आज का क्वेश्चन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन था। अगर किसी भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला वीडियो उस पर डाल दिया जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।